आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके समस्त परिवार के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ में मेरे वीडियो देखने के लिए और उनको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपके जीवन को अच्छा बनाएं। इसमें हम मास का फल बताएंगे। मास फल मतलब होता है कि मंथ रिजल्ट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मंथ रिजल्ट, मास फल, यानी कि और उसके साथ में ये भी बताएंगे तेजी मंदी का जो दौर होता है, तेजी मंदी किस महीने में क्या महंगा रहेगा, क्या सस्ता रहेगा, ये सब हम आपको बताएंगे। मौसम कैसा रहेगा, प्रायः आप लोग हमारे वीडियो में जो हम मौसम के प्रति आपको डेट बताएंगे वो निश्चित तौर से कहीं न कहीं डायरी में लिख लें, ताकि आपका विश्वास और हम लोगों के प्रति जगेगा कि पंडित जी ने होली के दिन 4 मार्च 2026 को अमुक महीने का फल बताया था और अमुक डेट में जो है वर्षा होने के लिए बताया था और उस डेट में वर्षा हो रही है, जिससे आपका विश्वास और बढ़ेगा और आप जो है हम लोगों से विश्वास रखेंगे। साथ में हमारे जो वेद हैं, पंचांग हैं, ज्योतिष से संबंधित भी विश्वास रखेंगे। जिन भाई बंधुओं, माताओं, बहनों को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है वे लोग ध्यान दें, विशेष करके डायरी में नोट कर लें कि जैसे हम किसी महीने में बताएंगे कि इस महीने में इस तारीख से इस तारीख तक मौसम खराब रहेगा, और यदि वो ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि बिल्कुल हमारा ज्योतिष शास्त्र और हम लोग सही हैं। अब देखिए, सबसे पहले महीना शुरू होता है चैत्र। कौन सा महीना शुरू होता है? चैत्र मास शुरू होता है, जिसको अपभ्रंश शब्दों में चैत बोलते हैं। प्रायः हम लोगों की ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को चाहे जितनी अंग्रेजी पढ़ाएं, चाहे जितना बड़ा अफसर बनाएं, अच्छा है अंग्रेजी खूब पढ़ाएं, खूब अच्छा ऑफिसर बनाएं, किंतु साथ साथ में ये हिंदी के जो महीने हैं इनका भी ज्ञान कराएं, इनको भी बताते रहें कि कब चैत शुरू होता है, कब बैसाख शुरू होता है, किस महीने में किस समय जो है दिसंबर शुरू होता है और किस समय में अगहन शुरू होता है। प्रायः ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे हमने देखा है कि वो हिंदी के महीने जानते ही नहीं हैं। और बच्चे क्या, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भी नहीं पता है कि कौन सा महीना चल रहा है। अगर पूछा जाए तो 50 से 60% युवा लोग भी नहीं बता पाते हैं कि महीना कौन सा हिंदी का चल रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये हम लोगों की कमी है कि जो हम अपने बच्चों को इस प्रकार से सीख नहीं देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मास फलम में चैत्र मास का हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो आज होली के दिन से, होली का दिन जो होता है यानी मिलन का दिन प्रतिपदा को होता है, परिवार से होता है, परिवार से लेकर के अमावस्या तक जो है ये 15 दिन ये चैत्र कृष्ण पक्ष होता है। ये चैत्र कृष्ण पक्ष पिछले ही साल में काउंटिंग होती है इसकी। लेकिन जब हमारा नवरात्र शुरू होता है, यानी कि चैत्र का जो नवरात्र शुरू होता है जिसको हम वासंतिक नवरात्र बोलते हैं, उस वासंतिक नवरात्र के पहले दिन से नया साल शुरू होता है। उसी दिन से नया साल हमारी सनातन परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। एंग्लो परंपरा के अनुसार जनवरी से मनाया जाता है। तो चैत्र मास का जो फल है वो सुने। वर्ष का पहला पखवाड़ा प्रायः शुभ फल कारक है, यानी कि जो नवरात्र आ रहा है ये शुभ फल कारक होगा। खाद्यान्नों के भाव में नरमी का रुख बनेगा। किसी भी प्रकार का यदि कोई खाद्यान्न खरीदना है, जैसे सरसों, गेहूं, चना, मटर, इस प्रकार से कोई भी खाद्यान्न जो खरीदना है तो आप इस पखवाड़े में निश्चित रूप से खरीद लें, जिससे आप बहुत लाभान्वित होंगे और भविष्य में ये महंगा होगा। खाद्यान्नों के भाव में नरमी का रुख बनेगा। तथा एक बात और बता रहे हैं, ब्राह्मणों को सरकार के किसी निर्णय से पीड़ा पहुंचेगी। ब्राह्मणों को सरकार की किसी निर्णय से पीड़ा पहुंचेगी। जैसा कि आप पिछले महीने से आप देख ही रहे हो कि यूजीसी का जब सरकार ने लागू किया, हालांकि उसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और वो 19 मार्च को ही इसकी सुनवाई हुआ है। यदि वो लागू हो जाता है तो ब्राह्मणों के लिए
कष्टकर है ही है, साथ में ब्राह्मणों के अतिरिक्त और भी क्षत्रिय वैश्य के लिए भी कष्टकर होगा। तो ऐसा निर्णय हो सकता है। तिल, तेल, मूंगफली, एरंड, अलसी, नारियल, सुपारी, रुई, सूत, कपास, चांदी में तेजी की धारणा रहेगी। प्रायः इनसे संबंधित जो व्यापारी हैं वो लोग ध्यान दें कि ये चीज महंगी रहेगी। तिल, तेल, मूंगफली, एरंड, अलसी, नारियल, सुपारी, रुई, सूत, कपास, चांदी में तेजी की धारणा रहेगी। चांदी भी महंगी रहेगी। मंगल, राहु, बुध की युति चेचक और बीमारी का कारण बन सकती है। उच्च राशि का शुक्र महिला वर्ग का उत्थान कराएगा, यानी महिला वर्ग का उत्थान हो सकता है चैत्र महीने में। अब अगला महीना आता है बैसाख मास। बैसाख मास 10 मास का पूर्वार्ध अर्थात कृष्ण पक्ष सुख सुविधा कारक रहेगा। यानी बैसाख का जो पहला पखवार आएगा वो सुख सुविधा कारक रहेगा। जनता संतुष्ट दिखाई देगी। और मेघ संक्रांति 14 अप्रैल के बाद से देश एवं देशवासियों के समूह कुछ परेशानियां शुरू हो जाएंगी। मंगलवार की मेघ संक्रांति पड़ोसी देशों के साथ तनाव का कारण बनेगी। कुछ आतंकवादी घटना घटकर धन जन को क्षत पहुंचा सकती है। लू के थपेड़े तापमान बढ़ा देंगे, गर्मी बढ़ जाएगी। रुई, कपास, सूत, घी, तेल, सरसों, नारियल, सुपारी, बादाम, सभी प्रकार के फल, गुड़, खंड, शक्कर, चांदी, सोना में तेजी आएगी। 17 अप्रैल अमावस्या का चतुर्ग्रही योग दैवी प्राकृतिक घटना, तूफान, आंधी, वर्षा था कुछ अन्य अनहोनी करा सकता है। ध्यान दीजिए, जिन भाई बंधु, माता और बहनों आदि को हमारी इस सांस्कृतिकता पर विश्वास नहीं है, ज्योतिष पर विश्वास नहीं है, वो किसी डायरी में नोट कर लें। 17 अप्रैल 2026, आज से ही कितने दिन पहले, आज तो भी 4 मार्च 2026 है, यानी कि 26 दिन इधर और 17 दिन उधर, 43 दिन आगे का मैं आपको बता रहा हूँ कि 26-17 अप्रैल अमावस्या का चतुर्ग्रही योग दैवी प्राकृतिक घटना, तूफान, आंधी, वर्षा ना कुछ अन्य अनहोनी करा सकता है। अप्रैल के उत्तरार्ध में मौसम बहुत खराब रहेगा, यानी अप्रैल उत्तरार्ध, अप्रैल समाप्त होने की डेट में, यानी कि अप्रैल 25 से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य में मौसम बहुत खराब रहेगा। 25 अप्रैल के आसन्न वर्षा हो सकती है। अब है ज्येष्ठ मास। इस बार ज्येष्ठ महीने 2 हैं, एक है मलमास जिसको पुरुषोत्तम मास बोला जाता है और एक है ज्येष्ठ मास। तो देखिए, ज्येष्ठ मास पहला मलमास लगने के कारण इस वर्ष जेठ 2 महीने तक रहेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहला जेठ अर्थात 2 मई से 31 मई यह पूरा ही महीना बहुत भारी पड़ेगा। यद्यपि दैनिक उपयोग की वस्तुएं सुलभ एवं सस्ती रहेंगी, किंतु दैवी प्राकृतिक घटना अथवा किसी अन्य घटनाओं के कारण काफी क्षति उठानी पड़ेगी। पड़ोसी देश से युद्ध जैसी परिस्थिति बन सकती है। अब ज्येष्ठ महीना दूसरा जो है, यह मास अपेक्षा के सुभिक्ष कारक है। 1 जून से 29 जून तक ज्येष्ठ का दूसरा महीना चलेगा। इसमें गर्मी बहुत पड़ेगी, साथ तेज हवा के साथ आंधी पानी के भी योग बन रहे हैं। 15 जून के आसन्न मानसून वर्षा की वर्षा होने की संभावना है। सोमवार की मिथुन संक्रांति शुभ फल कारक है। आद्रा नक्षत्र के सूर्य 22 जून के फल में सर्वत्र खेती शुरू होने लायक वर्षा हो जाएगी। जून के अंत में अच्छी वर्षा होगी। अब है आषाढ़ मास। आषाढ़ मास 30 जून से 29 जुलाई तक यह महीना चलेगा। उमस भरी चिपचिपाती गर्मी से जनता व्याकुल और परेशान हो जाएगी। मास के 5 मंगलवार की अमावस्या ज्वर, बुखार, संक्रामक रोग फैलने का कारण बनेगी। पुनर्वसु नक्षत्र का सूर्य 6 जुलाई के आसन्न अच्छी दृष्टि होगी। अमावस्या 14 जुलाई के 1-2 दिन के अंतराल में सर्वत्र व्यापक वर्षा होने की संभावना है। शुक्ल पक्ष में 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र के सूर्य में सामान्य वर्षा होगी। कहीं कहीं वर्षा का अभाव भी दिखाई देगा। कर्क राशि की सूर्य संक्रांति शुभ फल कारक है। 22 जुलाई के आसन्न भी अच्छी वर्षा होगी। रुई, सूत, बादाम, सुपारी, फल, गुड़, खंड, शक्कर, तेल, नारियल, सरसों, चांदी, सोना का भाव चढ़ेगा। खाद्यान्नों में मंदी चलेगी। अब देखिए श्रावण मास। मास के 5 गुरुवार और 5 शुक्रवार सामान्यतः शुभ फल कारक हैं। दैनिक उपयोग भी वस्तुओं घी, दूध, छेना, पनीर का भाव चढ़ा रहेगा, किंतु खाद्यान्नों के भाव में नरमी चलेगी। इसलिए नक्षत्र के सूर्य 3 अगस्त के आसन्न वायुवेग के साथ हल्की वर्षा होने के योग है। शुक्ल पक्ष में 10 अगस्त के आसपास अच्छी वर्षा होने की संभावना बन रही है। मघा नक्षत्र 17 अगस्त के आसन्न भी वर्षा होगी। सोमवार की सिंह राशि की सूर्य संक्रांति का फल कारक है। किसी राजनेता के वियोग का सामना करना पड़ सकता है। चांदी, सोना, रुई, गुड़, खंड, शक्कर, तिल, तेल, सरसों आदि तथा लाल रंग की वस्तुएं, रत्न इत्यादि का भाव चढ़ जाएगा। भाद्रपद मास का फल देखिए।
मास के 5 शनिवार घटनाकारी हैं। दैविक प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, बादल फटने, अत्यधिक वर्षा से खेती एवं धन जन दोनों की क्षति पहुंचेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के सूर्य 31 अगस्त से वर्षा का क्रम चलेगा और सामान्य से अच्छी बरसात हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के सूर्य 14 सितंबर से आसन्न सामान्य वर्षा होगी। 20 सितंबर से पुनः अच्छी वर्षा के योग प्राप्त हो रहे हैं। कन्या राशि के सूर्य संक्रांति 17 सितंबर गुरुवार का फल शुभ कारक है। कपूर, केसर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य व रुई कपास में तेजी आएगी। खाद्यान्नों में गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मसूर तथा सोना, चांदी, लोहा, तांबा में मंदी चलेगी। दुधारू पशुओं के भाव चढ़ जाएंगे। यदि किसी भाई बंधु को सोना चांदी खरीदना है तो इस महीने में खरीदे, इसमें सस्ता रहेगा। आश्विन मास यानी जिसको कुआर महीना बोलते हैं, मास के 5 रविवार शनिवारी अमावस्या दुर्घटनाकारी है। राजनीतिक विग्रह विरोध का स्तर बहुत गिर जाएगा। कोई गंभीर बीमारी महामारी फैल जा सकती है। 5 सोमवार भी होने से खाद्यान्नों तथा दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं सस्ती एवं सुलभ होंगी। मासारंभ 27 सितंबर को हस्त नक्षत्र के सूर्य में, सितंबर के अंतिम दिनों में गरज चमक के साथ सामान्य वृष्टि होगी। तुला राशि के सूर्य 17 अक्टूबर रविवार के फल में गेहूं, चना, चावल, तिल, तेल, सरसों, जीरा, हल्दी, धनिया, सोना, चांदी, सूत, सफेद वस्त्र में तेजी आएगी। उड़द, मूंग, लोबिया में मंदी चलेगी। लौंग, इलायची, जायफल, नारियल का भाव सम चलेगा। दुधारू पशुओं का भाव बढ़ेगा। अब है कार्तिक मास का फल। मास के 5 मंगलवार किंतु सोमवार की अमावस्या मिला जुला प्रभाव दिखाई देंगे। दैविक प्राकृतिक दुर्घटना, समुद्री तूफान तथा अन्य किसी आपदा से काफी क्षति पहुंच सकती है। 5 मंगलवार और मंगलवार की संक्रांति, कुछ अन्य ग्रह योग मिलकर कोई भी दुर्घटना करा सकते हैं। किसी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की भी संभावना है। किसी महापुरुष का वियोग भी सहन करना पड़ सकता है। शुक्ल पक्ष विशेष भारी पड़ेगा। मंगलवार की वृश्चिक संक्रांति खेती तथा धान एवं सब्जी की फसल की विशेष क्षति पहुंच सकती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, अरहर, मसूर, उड़द, खांड, शक्कर, मिर्च, नारियल का भाव मंदा होगा। लकड़ियों में कोयला का भाव चढ़ जाएगा। मार्गशीर्ष मास अगहन का महीना सुविधा कारक है। 5 बुधवार एवं 5 गुरुवार शुभ फल कारक है। देश के पश्चिमी प्रांतों में राजनीतिक विग्रह विरोध का वातावरण बनेगा। चावल एवं गन्ने का उत्पादन अच्छा होगा। फल एवं सब्जी का भाव कुछ सस्ता होगा। बुधवार की धन संक्रांति नारियल, खोपरा, किशमिश, छुआरा, चिरौंजी, लौंग, जीरा आदि में तेजी चलेगी। सूत एवं सूती वस्त्र, क्षण, झूठ तथा चौपायों में तेजी आएगी। कुल मिलाकर यह महीना राहत देगा। अब है पौष मास। मास के 5 शुक्रवार सुभिक्ष कारक हैं। पूरा उत्तर भारत भयंकर कोहरे की चपेट में आ जाएगा, जिससे जन जीवन थम सा जाएगा। महिला जगत के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कोई कारगर कदम उठाया जाएगा। किसी महिला को उच्च पद प्राप्त हो सकता है। गुरुवार की समस्या एवं गुरुवार की ही मकर की संक्रांति शुभ फल कारक है। गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, चंदन, शक्कर, गुड़, खांड, घी में मंदी चलेगी। सूत, कपास, सफेद कपड़े, तंबाकू, सोना, बिनौला, कोयला, लकड़ी, जूट, दुधारू पशु, इन सभी चीजों में तेजी आएगी। सोना, चांदी एवं किराना की चीजों में घटा बढ़ा चढ़ेगी। सरसों, अलसी और पोस्ता में तेजी चलेगी। दैनिक उपयोग की चीजें सुलभ एवं सस्ती रहेंगी। 19 जनवरी के आसपास बूंदाबांदी वर्षा हो सकती है। अब है माघ मास। यह महीना बहुत भारी पड़ेगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। मास के 5 शनिवार की अमावस्या, शनिवार की संक्रांति में अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा, राहु की युति कुछ न कुछ कहीं अनहोनी होने का संकेत दे रहे हैं। भूकंप, भूस्खलन, पहाड़ों पर भारी हिमपात, अन्य किसी देवी प्राकृतिक आपदा से धन को क्षत पहुंचने के योग बन रहे हैं। 13 फरवरी के आसपास मौसम करवट लेगा। जाती हुई ठंडक वापस आ जाएगी। शुक्ल पक्ष में दूध, घी, गेहूं, जौ, चना, नमक, मिर्च में तेजी आएगी। मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, सरसों, तिल, तेल, अलसी, राई आज में कुछ मंदी की धारणा बनेगी। सोना, चांदी, जस्ता, पीतल, तंबा, लोहा, रुई, कपास, सूत, वस्त्र, बिनौला के दाम में तेजी चलेगी। फाल्गुन मास। यह महीना शुभ फल कारक है। इस मास में 5 रविवार हैं तथा 5 सोमवार हैं। हानिकांड तथा आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी घटना से क्षति पहुंचेगी। दिन में तेज धूप होगी तथा पहाड़ों पर हो रहे हिमपात के कारण रात में ठंड भी पड़ेगी। ज्वर, बुखार, चेचक इत्यादि बीमारी फैलेगी। सोमवारी अमावस्या एवं सोमवारी मीन की संक्रांति शुभ फल कारक है। ठंडक पड़ने का सिलसिला चलता रहेगा। गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, तिल, अलसी, सरसों, राई, कोयला, लकड़ी, पत्थर, गाय, बकरी, घोड़ा, भैंस के भाव में मंदी चलेगी। मूंग, अरहर, मसूर, उड़द, रुई, सूत, सोना, चांदी का भाव स्थिर रहेगा। दूध, घी में तेजी रहेगी। अब है चैत का जो 15 दिन का जो पखवाड़ा है, चैत्र कृष्ण पक्ष। वर्ष का अंतिम पखवाड़ा बहुत भारी पड़ेगा। पक्ष के 3 मंगलवार में प्रशांत अमावस्या का चतुर्ग्रही योग कुछ न कुछ करामात दिखा के जाएगा। कोई ऐसी घटना घटेगी, चाहे वो दैवी प्राकृतिक हो अथवा हिंसक घटना, जिससे भारी क्षति उठानी पड़ेगी। पड़ोसी देश में संघर्ष हो सकता है।